नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और इस वक्त की एक बड़ी खबर लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं पंजाबी पाड़ा से, जहां पर एक सेना के वाहन में ब्लास्ट की घटना घटी है। इस वक्त की एक बड़ी खबर पंजाबी पाड़ा से, जहां पर सेना के एक वाहन में ब्लास्ट की घटना घटी है और ऐसी जानकारी मिल रही है कि ये ब्लास्ट वाहन के एसी में गैस भरने के दौरान हुई है और इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। जो दुकान सर्विस सेंटर के जो कर्मचारी थे उनमें से 3 कर्मचारी घायल हुए, 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है, लेकिन अभी तक इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई कि उनकी स्थिति क्या है। लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि 3 लोग घायल हुए। पंजाबी पाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, सेना के वाहन में ब्लास्ट, एसी गैस भरने के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सेना के वाहन की, जहां पर गुडविल एयरकॉन नाम की एक सर्विस सेंटर है जो वाहन में एसी गैस भरने का काम करती है। वहां पर सेना के इस वाहन में एसी के गैस भरने के दौरान ब्लास्ट हुआ है और इसमें 3 लोग, जो दुकान के 3 कर्मचारी है सर्विस सेंटर के, वो घायल हुए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं पंजाबी पाड़ा से ये सीधी तस्वीरें, सेना के वाहन में एसी गैस भरने के दौरान ब्लास्ट और वाहन का हर हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। आप देख पा रहे हैं दरवाजे तक अलग हो गए हैं। दुकान खोला थी, पूरा हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ इस वाहन का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पंजाबी पाड़ा से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेना के वाहन में ब्लास्ट हुआ है। ये गैस भरने के दौरान ये घटना घटी है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं पंजाबी पाड़ा के पास ज्वेल क्लब के निकट से। और जैसी कि जानकारी मिल रही कि इस घटना में 3 कर्मी जो इस सर्विस सेंटर के हैं, जो गैस भरने का काम करते हैं, एसी के गैस भरने का काम करते हैं वाहन में, उसमें ये ब्लास्ट की घटना घटी है। सीधी तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें खबर समय पर। जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली हम आप तक ये सीधी तस्वीरें लेकर उपस्थित हुए हैं पंजाबी पाड़ा से। ये सेना का वाहन है जिसके ब्लास्ट के बाद दरवाजे, कांच सब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, दरवाजे टेढ़े हो गए हैं और अपनी जगह से हिल चुके हैं। पुर्जा खुल गया है दरवाजे का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। कांच सभी टूट गए हैं। ये सीधी तस्वीरें पंजाबी पाड़ा के निकट ज्वेल क्लब के पास से। यहाँ पर एक एसी के गैस भरने का सर्विस सेंटर है जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी के भीतर की भी तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं। ये पूरा शीशा टूट चुका है। यहाँ पर आप दरवाजों की हालत देख सकते हैं, क्या स्थिति है। भीतर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसी कि जानकारी हमें मिल रही है कि इस घटना में सर्विस सेंटर के 3 कर्मी घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हम स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे कि क्या स्थिति थी जब ब्लास्ट की घटना हुई थी। संभवतः जो जानकारी मिल रही है, चूक की वजह से ब्लास्ट हुआ है। एसी का गैस जरूरत से ज़्यादा दबाव के कारण ब्लास्ट होने की घटना हुई है। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं खबर समय पर पंजाबी पाड़ा से। जो दर्शक हमसे देर से जुड़े, हम उनको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि पंजाबी पाड़ा में सेना के एक वाहन में एसी का गैस भरने के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है और सीधी तस्वीरें हम आप तक लेकर उपस्थित हैं। आप यूँ ही हमारे साथ बने रहे। जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स हम तक पहुँच रहे हैं हम आपको जरूर उपलब्ध कराएंगे। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय पर सीधी तस्वीरें पंजाबी पाड़ा से, जहां पर सेना के एक वाहन में एसी गैस भरने के दौरान ब्लास्ट हुआ है और इस घटना में 3 कर्मी घायल हुए हैं और जो वाहन के साथ जो सेना के जवान था उसे भी चोटें आई हैं, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। हम कोशिश करेंगे सभी से बात करने की जो यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे। आप यूँ ही हमारे साथ बने रहिए। हम सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ मौजूद हैं पंजाबी पाड़ा से, जहाँ पर सेना के इस वाहन में
ब्लास्ट की घटना हुई है एसी गैस भरने के दौरान। आप देख पा रहे हैं कि क्या स्थिति है वाहन की। पूरा एसी का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। सीधी तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं खबर समय पर। आप देख पा रहे हैं क्या स्थिति है। हम कोशिश करेंगे स्थानीय लोगों से बात करने की, जो लोग यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे। जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली हम तुरंत यहाँ पर पहुंचे हैं और आप तक सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं खबर समय पर। और इस घटना में सर्विस सेंटर के 3 कर्मचारी घायल हुए हैं। जैसे कि हमें जानकारी है उसमें से 2 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। तो दर्शकों आप देख रहे हैं खबर समय पर सीधी तस्वीरें। पंजाबी पाड़ा से सेना के वाहन में ब्लास्ट, एसी गैस भरने के दौरान यह धमाका हुआ है। और ऐसी जानकारी मिले कि इस घटना में 3 कर्मी जो कि सर्विस सेंटर के कर्मचारी है वो घायल हुए हैं। वाहन का पुर्जा और हिल चुका छत अपनी जगह से हट गया है। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है यह वाहन। और इस घटना में सर्विस सेंटर के 3 कर्मचारियों सहित सेना का जो जवान था वो भी घायल हुआ है। हम कोशिश करेंगे उससे भी बात करने की। आप वाहन की स्थिति देख पा रहे हैं। सामने का डैशबोर्ड पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। वाहन का छत भी अपनी जगह से हिल चुका है। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं खबर समय पर सीधी तस्वीरें। जो जानकारी मिली है गैस भरने के दौरान लापरवाही की वजह से यह घटना घटी है। और ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि जरूरत से ज़्यादा गैस का दबाव होने के कारण यह ब्लास्ट हुआ है। पाइप फटने से ये धमाका हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये यहाँ पर पाइप फटा हुआ आप देख पा रहे होंगे। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं पंजाबी पाड़ा के ज्वेल क्लब के निकट से। वाहन की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का धमाका हुआ होगा। वाहन के जो टुकड़े हैं चारों ओर बिखरे पड़े हैं सड़क पर। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं ब्लास्ट की घटना के बाद क्या स्थिति है उसे देखने के लिए। वार्ड पार्षद मानिक दे भी यहाँ पर आ पहुँचे हैं। हम वार्ड पार्षद मानिक दे से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति हुई है और क्यों ऐसा हुआ है और वो इस पर क्या कहना चाहेंगे। तो दर्शकों आप देख रहे हैं खबर समय पर सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे ही हमें इस घटना की जानकारी मिली हम आप तक ये तस्वीरें लेकर यहां से उपस्थित हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि वाहन का दरवाजा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। हर हिस्सा लगभग क्षतिग्रस्त हो चुका है। और इस घटना में 3 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिसमें 2 सर्विस सेंटर के कर्मचारी थे जो उस वक्त गैस भर रहे थे। उसी वक्त ये धमाका हुआ है। दर्शकों आप देख रहे हैं पंजाबी पाड़ा से सीधी तस्वीरें खबर समय पर। वहाँ सेना के वाहन में ब्लास्ट की घटना हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं और वाहन के टुकड़े सड़क पर चारों ओर बिखरे हुए दिख रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाहन का टुकड़ा सड़क पर जहाँ तहाँ बिखरा पड़ा है। हम स्थानीय वार्ड नंबर 13 के पार्षद मानिक दे से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस अवसर पर।
काफ़ी संख्या में लोग इस ब्लास्ट की घटना के बाद यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं खबर समय पर। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय पर सीधी तस्वीरें पंजाबी पाड़ा से। इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें 3 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली, जिसमें 2 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। वाहन सेना का था, जिसमें एसी गैस भरने के दौरान ये धमाका हुआ है। और ये पंजाबी पाड़ा से सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। यही वो वाहन है जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें धमाका हुआ। और ये वो हिस्सा है जहां पर एसी में गैस भरने के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। तो आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें खबर समय पर पंजाबी पाड़ा से। इस घटना में घायल एक बालक, हम बात करने की कोशिश। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कलामुद्दीन है। क्या हुआ था जब ये ब्लास्ट हुआ? उस समय बैठे हुए थे कि बैग ब्लास्ट हो गया। यहाँ किस लिए बैठे हुए थे? हमारी दुकान है, हमारा घर में बात कर रहे हैं। सैलून है क्या? किस वक्त, कितने बजे ये घटना हुई होगी? लगभग अभी लगभग 15-20 मिनट पहले। 15-20 मिनट। और एक लड़का का और माथा में लगा है, एक लड़का का पूरा पाँव जो है। अच्छा। और दो तो मिलिट्री वाले हैं, एक को थोड़ा सा लगा, एक को उनको पूरा कपाल में, इस में लगा। अच्छा, मैंने एक आर्मी सेना के जवान के सर में लगा और 2 सर्विस सेंटर का जो लोग था उसको हल्का फुल्का लगा है। अच्छा, सर्विस सेंटर का जो कर्मचारी था उसको क्या ज्यादा चोट लगा है? जो स्टाफ गाड़ी में था उसको पूरा सीरियस हो गया है। बच्चे कान से भी खून निकल रहा है, नाक से, मुंह से, सबसे खून निकल रहा है, ब्लड उसको आ रहा है। बाकी सब बाहर थे। हाँ, बाकी सब बाहर थे। जी हाँ, वो सब यहीं पे खड़ा थे। आपका क्या नाम हो गया? रामानंद ठाकुर। रामानंद ठाकुर। तो दर्शकों, रामानंद ठाकुर ने आंखों देखी घटना बयां की कि क्या हुआ था, कैसे ब्लास्ट हुआ। उनके भाई को भी इस घटना में चोट लगी है। রাস্তার আশপাশ জুড়ে রাস্তা দখল করে এইভাবেই বারবার থাকে না পিছনে দিতে পারি এখানে করে দেয় না। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय पर हम सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाबी पाड़ा से सेना के वाहन में जो ब्लास्ट की घटना हुई है, इसमें 3 लोग घायल हुए और पास के एक दुकानदार, सैलून की जो दुकान है वहां बैठे एक युवक को भी चोट लगी है। इस घटना में उसके हाथ में चोट लगी है, जैसा कि हमने उनसे बात करते हुए आपको दिखाया। और ये सीधी तस्वीरें आप पंजाबी पाड़ा से देख रहे हैं। दर्शकों, इस वक्त हम स्थानीय वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 13 के मानिक दे से बात करने की कोशिश करेंगे।
आप देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं ब्लास्ट की घटना को देखने के लिए, जो कि सेना के वाहन में गैस भरने, एसी में गैस भरने के दौरान ये घटना घटी है। और इस घटना में सेना का वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जैसा कि हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। और इस वक्त की जो स्थिति है आप देख पा रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, आने जाने वाले लोग, स्थानीय लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। और वार्ड 13 के पार्षद मानिक दे भी यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको कब इस घटना की जानकारी मिली और क्या इस घटना में कितने लोग घायल हुए हैं, उनके पास क्या जानकारी है और क्या कहना है उनका इस घटनाक्रम पर, क्योंकि एक रिहायशी इलाके में ये सर्विस सेंटर चल रहा है। पहले भी ये दुकान कुछ दूरी पर इसी रोड पर मौजूद था और अब स्थानांतरित होकर यहाँ पर है काफ़ी दिनों से। रिहायशी इलाके में इस तरह की, इधर आ जाओ। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड 13 के पार्षद मानिक दे। आइए हम उनसे जानेंगे कि इस घटना के बारे में उनका क्या कहना और क्या कुछ हुआ, इस घटना में कितने लोग घायल हैं, उनके पास क्या जानकारी। मानिक दा, ये घटना की जानकारी आपको कब मिली और क्या कुछ हुआ है, मामला थोड़ा बताएं। ना, जब ब्लास्ट हुआ है तब हम आगे वाला मोड़ में ही यहीं से किया है, हमने आगे वाला मोड़ तक ही पहुंचा था। उसके बाद में जो इतना जोर से ब्लास्ट होने के बाद में हमने फिर बैक आया, तो आदमी दौड़ भाग कर रहा था उस टाइम। तो ये दुकान था एसी रिपेयरिंग का, गाड़ी का एसी का रिपेयरिंग का। गैस चार्ज भी करता है ये लोग, लेकिन इसमें जो ओपन रोड में करता है, ये दुकान था पहले दूसरा जगह, तो वहाँ पर हमने बोल के वो घर का मालिक उनको उठा दिया है। फिर जाके वो 3-4 दिन पहले देखता है यहाँ पर गाड़ी लगा हुआ है, तब हमको डाउट हुआ है जो यहाँ पर शिफ्ट हुआ होगा। फिर जाके देखता है वही मालिक बैठा हुआ है, तो उनको बोला है कि नहीं, ये आप वहाँ से उठाए तो यहाँ से भी उठने पड़ेगा, आपको जाने पड़ेगा। तो उन्होंने बोला है कि हम देख लिया है दूसरा जगह, हम शिफ्ट कर जाएंगे। तो आज सुबह भी हमने ये गाड़ी देखते देखते हम गया था यहाँ से, तो ज्वेल मोड़ तक पहुँचते ही हमने देखा है कि जोर से ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है। फिर जाके देखता है 3 आदमी इंजर्ड है, उनको हॉस्पिटल में भेजा है। और एक आर्मी पर्सनालिटी है, उनको भी थोड़ा चोट लगा था, उनको एक आदमी से भेजा गया है फर्स्ट एड के लिए सनराइज नर्सिंग होम में। तो ये होना नहीं चाहिए। अभी तो हम लोग फिर कंप्लेन करेंगे इनके बारे में। ये दुकान पारा में नहीं रहेगा। रिहायशी इलाके में इस तरह की कमर्शियल गतिविधि, विशेषकर ये खतरनाक जो काम होता है, जो गैस एसी का गैस का है या कुछ इस तरह के जो काम होते हैं, उसको मतलब किस तरह से मंजूरी मिल जाती है और वो लोग यहाँ दुकान खोलते हैं? ना, ये मंजूरी तो कौन देता है, उनका ट्रेड लाइसेंस कैसे होता है वो तो देखेंगे ना। ये तो होना नहीं चाहिए। हम तो उठा दिया एक जगह से, बात करते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि वार्ड पार्षद मानिक दे भी इस मामले पर पूरे गंभीर है। उन्होंने बताया कि ये दुकान पहले इसी सड़क पर दूसरी जगह थी, वहाँ मकान मालिक को आपत्ति कर उस दुकान को वहाँ से हटाया गया था, लेकिन फिर एक बार इसी सड़क पर दूसरे मकान के नीचे इस दुकान को खोला गया एसी रिपेयरिंग का, जो कि रिहायशी इलाके में होने के कारण वार्ड पार्षद को भी इसको लेकर आपत्ति है, क्योंकि ऐसा उनका मानना है कि ये कार्य इस इलाके में नहीं होना चाहिए। इसको कमर्शियल इलाके में इस तरह की गतिविधि, इस तरह का व्यावसायिक प्रस्थान चलना चाहिए, क्योंकि इससे किसी भी व्यक्ति के जान के खतरा जुड़ा होने का मामला हो सकता है। और जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं कि इस ब्लास्ट में 3 लोग घायल हुए, इसमें एक सेना का जवान भी घायल हुआ है। और पास की सैलून की दुकान के बाहर एक बैठे एक युवक को भी चोटें आई है। हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा धमाका था कि वाहन का पुर्जा इधर से उधर पूरे सड़क पर बिखर गया है। ये आप धमाके की इंटेंसिटी को देख सकते हैं कि इस
बगल की सैलून में लगे कांच तक खुल गया है और यहीं बाहर बैठे इस युवक की भी तस्वीर हम ये आप देख सकते हैं कि अंदर भी कुछ क्षति हुई है और बाहर बैठे इस युवक, हम एक बार फिर उससे बात करने की कोशिश करें। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम कलामुद्दीन है। क्या मतलब तुम्हें कहाँ चोट लगी है? हम यहीं पे बैठे थे तो एक बैग धमाका हुआ। बहुत आप देख सकते हैं इस युवक के, कलामुद्दीन के हाथ में चोट लगी है। धमाके की वजह से जो वाहन का जो टुकड़ा था वो आकर इनके हाथ पे लगा, जिसकी वजह से इनके हाथ में चोट लगी है। तो उस समय कितने लोग घायल हुए इस घटना में? अब तो 2 आदमी को हम तो देखा, एक आदमी को देखे। मैंने ऐसी जानकारी मिल रही है कि 3 लोग घायल हुए हैं, इसमें 2 सर्विस सेंटर के कर्मचारी और एक सेना का, और टोटल 5 लोग घायल हुए हैं। मैंने सेना के 2 जवान और 3 सर्विस सेंटर के कर्मचारी, जिसमें 2 लोगों को काफी चोटें आई हैं। और एक ऐसा बताया जा रहा है कि सर्विस सेंटर का जो एक कर्मचारी था उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको और एक बार फिर से ये तस्वीरें जो कि पंजाबी पाड़ा में आज के इस ब्लास्ट में हुई है। और वार्ड पार्षद मानिक दे ने भी यहाँ पर इस कार्य को करने को लेकर आपत्ति जताई है। पंजाबी पाड़ा के निकट अंबा रेसिडेंसी के सामने या नवज्योति संघ और पास ही में ज्वेल एथलेटिक क्लब के पास ये धमाका हुआ है। वाहन का परखच्चा उड़ गया, जैसे कि कोई एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, लेकिन ब्लास्ट की वजह एसी में गैस भरने के दौरान की गई लापरवाही की वजह से हुई है, जैसा कि हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं। दुकान के अंदर की स्थिति हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर चारों ओर धमाके की वजह से जो कर्मी घायल हुए थे उनका खून के छींटे पड़े हुए हैं, धब्बे पड़े हुए हैं, वो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए हम आपको वाहन की ही तस्वीर दिखाकर बताना चाहेंगे कि क्या स्थिति हुई है। ये आप देख सकते हैं वाहन का सामने का कांच पूरी तरह से चूर चूर हो चुका है और यहाँ सामने पड़ा हुआ है। इस मकान में रहने वाली एक महिला, आइए हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। आप इस मकान में इस बिल्डिंग में रहने वाली एक महिला, आइए उनसे बात करते कि उस वक्त क्या स्थिति थी और क्या उनको जानकारी है इस घटना के बारे में। क्या नाम है? रीना जायसवाल। क्या हो? जोर आवाज आया तो हम तो खूब जोर चिल्ला के उठे कि क्या हुआ, भूकंप आया ना क्या हुआ, ऐसा डरा गया मन में। बिल्डिंग का मालिक कौन है? मालिक नहीं है, जैसे डॉक्टर अग्रवाल और हम हैं इसमें। सनराइज का डॉक्टर अग्रवाल और हम का फ्लैट, अपना फ्लैट है इस बिल्डिंग? फ्लैट है, 2 दुकान है, मैं भाड़ा दिया हुआ है। दुकान कौन चलाता है यहाँ पर? अच्छा, मैंने ये ऑनरशिप में लिया हुआ दुकान है जो चल रहा है यहाँ पे। मतलब क्या आप जब ब्लास्ट हुआ आपको, मतलब उस वक्त क्या महसूस हुआ? महसूस ऐसा हुआ कि क्या चीज का आवाज हुआ, भूकंप आया ना, मैंने वो ट्रांसफार्मर में आग लगता है, कभी कभी ऐसा होता है। उसका भी हम तो बहुत बहुत जोर आवाज हुआ, इतना जोर आवाज हुआ मैंने बयान नहीं कर सकते। छत भी फट गया, सब तो कांच टूट गया है, घर का कांच भी टूट गया है, सब सीढ़ी भर कांच हो गया है। तो जैसा कि रीना जायसवाल जी ने बताया कि काफी तेज धमाका था, वो अपने घर में कमरे में थी और उनको मतलब इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि ये वाहन में धमाका हुआ है ना क्या हुआ। उनको ऐसी अनुभूति इनको अनुभूति हुई, या तो हो सकता है भूकंप हो या और कोई कारण रहा हो, लेकिन जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो ये वाहन में धमाका देखकर उनके भी होश उड़ गए थे। और वर्तमान स्थिति ये है कि इस घटना में कुल 5 लोग, मतलब सर्विस सेंटर के 3 कर्मचारियों के अलावा सेना के 2 जवान घायल हुए, जिसमें से सेना के 1 जवान को काफी चोटें आई और सर्विस सेंटर का 1 कर्मचारी जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है वो अभी इलाजरत है। और सबसे बड़ा सवाल कि
आवासीय इलाके में इस तरह की गतिविधि, इस तरह का व्यवसायिक प्रतिष्ठान चलाना कितना उचित है, जिस पर वार्ड पार्षद ने भी अपनी नाराजगी जताई कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ये इस सर्विस सेंटर को पहले भी इसी सड़क पर था, जिसे वार्ड पार्षद के विरोध के बाद वहां से हटाया गया था, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर इस गतिविधि को चलाया जा रहा था और उसकी वजह आज हम आपको दिखा पा रहे हैं कि ये घटना यहाँ पर हुई है, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं और ब्लास्ट की वजह एसी में गैस भरने के दौरान लापरवाही ही बताई जा रही है। सभी लोगों का कहना है कि लापरवाही की वजह से ही, गैस का दबाव ज़्यादा होने की वजह से ये धमाका हुआ है और धमाका इतना तेज था कि 5 लोग इसमें घायल हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पंजाबी पाड़ा के नवज्योति क्लब के सामने से। तो आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय। धन्यवाद।